बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपको इस वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। इंशाअल्लाह हम इस वीडियो में हमारी 11वीं जमात की उर्दू दरसी किताब के शेरी कवायद वाले हिस्से से लफ़ व नश्र का मुताला करेंगे और इसी वीडियो में हम 12वीं जमात की उर्दू दरसी किताब से भी लफ़ व नश्र को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये मालूम करते हैं कि लफ़ व नश्र एक मुरक्कब लफ्ज़ है जो दो लफ्ज़ से मिलकर बना है। पहला लफ्ज़ लफ़ और दूसरा नश्र। लफ़ कहते हैं लपेटने को और नश्र कहते हैं खोलने या फैलाने को। तो हमको ये मालूम है कि शायर अपने अशार में हुस्न और ख़ूबसूरती पैदा करने के लिए या अपने अशार को मौसर बनाने के लिए जिन सनतों का इस्तेमाल करता है, उन सनतों में एक सनत लफ़ व नश्र भी है। तो अगर शायर अपने शेर के पहले मिसरे में दो या दो से ज़्यादा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जिनके दरमियान रब्त हो या जिनका आपस में जोड़ हो, तो इसी रब्त और जोड़ को हम लफ़ कहेंगे। और इसी शेर के दूसरे मिसरे में इन अल्फाज की तशरीह करे या इन अल्फाज की वजाहत करे या इन अल्फाज को समझाए, तो ये वजाहत या तशरीह या समझाना नश्र कहलाता है। तो आइए हम किताब से देखते हैं। किताब का पहला शेर है। पहले शेर में हम देखेंगे कि पहले शेर के पहले मिसरे में कौन से अल्फाज लफ़ है और कौन से अल्फाज नश्र कहलाते हैं। तो यहाँ हमारे स्क्रीन पर ये शेर है। जो अब्र गिरिया कुना है तो बर्क खंदा जना, किसी में खू है हमारी किसी में खू तेरी। तो पहले मिसरे में दो इसमों को उनके सिफ़ात के साथ बयान किया गया, यानी पहले मिसरे में दो लफ्ज़ हैं जिनको हम लफ़ कहेंगे। तो पहला लफ्ज़ है अब्र जिसकी सिफ़त गिरिया कुना है। दूसरा लफ्ज़ है बर्क जिसकी सिफ़त है खंदा जना। तो पहले मिसरे में ये दो लफ्ज़ है जिनका आपस में रब्त है और इसी को हम रब्त कहेंगे, इसी को हम लफ़ कहेंगे। अब्र की सिफ़त ये है कि वो गिरिया कुना है, यानी वो गरजता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। और दूसरा लफ्ज़ बर्क है, इसकी सिफ़त है खंदाज़न, यानी जो मुस्कुराती है, हंसती है, चमकती है। अब इन दोनों चीज़ों की शायर ने दूसरे मिसरे में वजाहत की है। तो देखिए यहाँ पहले ये कह रहे हैं कि मिसरे में लफ्ज़ों के ऐसे इस्तेमाल को लफ़ यानी लपेटना कहते हैं। इन्हीं दो बातों को दूसरे मिसरे में हमारी और तेरी खू आदत से जोड़ा गया। चलिए देखते हैं। यहाँ दूसरा मिसरा हमारे सामने है, जिसमें किसी में खू है हमारी, खू कहते हैं आदत, किसी में खू है हमारी किसी में खू तेरी। तो यहाँ जो दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए तो उनकी यहाँ वजाहत की गई है, यानी अब्र की तरह गिरिया कुना होना या अब्र की तरह रोना ये हमारी आदत है। यानी शायर कहता है कि हम हमारे महबूब की याद में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, गरजते हैं अब्र की तरह, और ये हमारी आदत है। और बर्क खंदा जना से शायर कहता है कि ये मेरे महबूब की आदत है कि वो बर्क की तरह हंसती है, मुस्कुराती है, चमकती है। तो गोया अब्र और बर्क, अब्र से मुराद यानी अब्र की वजाहत किया शायर ने कि अब्र गोया वो हमारी आदत है और बर्क जो है वो मेरे महबूब की आदत है, ये मेरे महबूब की तरह है। तो बात ये समझ में आई कि दूसरे मिसरे में पहले मिसरे की चीज़ों से रब्त को खोला गया, इसे नश्र यानी खोलना या फैलाना कहते हैं। शेर में ऐसे लफ्ज़ों के इस्तेमाल को सनत लफ़ व नश्र कहा जाता है। गालिब का एक शेर है और दिए मिसाल के तौर पर कि आतिश व आब व खाक व बाद ने ली, वज़े सोज़ व नम व रम व आराम। तो देखिए कि पहले मिसरे में शायर ने अल्फाज इस्तेमाल किया है, चार अल्फाज इस्तेमाल किया है जिनको हम लफ़ कहेंगे।
پہلا مصرع آتش، آب، خاک اور باد یہ الفاظ لف کہلاتے ہیں جن کا آپس میں ربط ہے، تعلق ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرے مصرعے میں ان الفاظ کو سمجھایا گیا ہے۔ یعنی آتش سوز کی طرح ہے، آب نم کی طرح ہے، اور خاک رم ہے، اور باد آرام۔ تو یہ گویا نشر لائے گئے ہیں، ان کو ہم نشر کہیں گے۔ تو گویا بات کا خلاصہ یہی ہے کہ شاعر پہلے مصرعے میں ایسے الفاظ استعمال کرے جن کا آپس میں ربط ہو، اس کو ہم لف کہیں گے، اور انہی الفاظ کو سمجھایا ہو دوسرے مصرعے میں، یا انہی الفاظ کی وضاحت کو کھولا ہو، یا اس کے مطلب اور مفہوم کو کھول کر بیان کیا ہو، تو اس کو ہم نشر کہیں گے۔ تو یہاں مشقی سرگرمیاں ہیں۔ بحر و بر میں جھاڑ دے دامن اگر تو فیض کا، قطرہ در بے بہا ہو نالے سنگ بے بہا۔ تو پہلے مصرعے میں بحر اور بر کا لفظ ہے جو جن کا آپس میں ربط ہے، اسی ربط کو ہم لف کہیں گے، اور بحر اور بر سے متعلق یا اس کی وضاحت دوسرے مصرعے میں کی ہے۔ بحر سے قطرے در بے بہا، اور بر جو ہے وہ سنگ بے بہا، یعنی اللہ تعالیٰ اگر بحر اور بر پر اپنا فیض ڈال دے تو گویا بحر کا ایک ایک قطرہ ایک قیمتی موتی کی طرح ہو جائے گا، اور بر سے مراد زمین کا ہر پتھر ایک قیمتی پتھر بنے گا۔ تو یہاں لف جو ہے بحر و بر ہے، اور نشر جو ہے وہ قطرے در بے بہا اور نال سنگ بے بہا۔ اسی طرح دوسرا شعر ہے، کسی قدر ہوتے ہیں ناخوش، کسی قدر ہوتے ہیں خوش، ہم آپ کو دیکھ کر اور آپ کو ہم دیکھ کر۔ تو پہلے مصرعے میں ناخوش اور خوش استعمال کیا، اور دوسرے مصرعے میں پہلے ناخوش اور خوش، اور دوسرے تو ناخوش اور خوش یہ لف ہوا، اور دوسرے مصرعے میں ہم آپ کو دیکھ کر، انہی دو لفظ کی وضاحت کی ہے کہ آپ ہم کو دیکھ کر ناخوش ہوتے ہیں اور آپ کو ہم دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ تو یہاں مشقی سرگرمیاں بھی دی ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے مشقی سرگرمیاں ہیں۔ پہلے میں جواب بحر، قطرہ در، اور بر جو ہے وہ سنگ و لال۔ پہلے مصرعے میں بحر اور بر میں دامن فیض ڈالنا یہ لف ہو گیا۔ دوسرے مصرعے میں بحر اور بر کی چیزیں اور اس کی تبدیل شدہ شکلیں بالترتیب بیان ہوئی ہے، قطرہ اور سنگ، تو اس کو ہم نشر کہیں گے۔ دوسری سرگرمی ہے کس قدر ہوتے ہیں ناخوش، تو ناخوش آپ اور خوش ہم۔ تو اب اسی طرح ہمارے سامنے 12ویں جماعت کی اردو درسی کتاب سے یہ لف و نشر والا صفحہ ہمارے سامنے ہے۔ تو یہاں بھی وہی بیان کیا گیا۔ اب یہ ہمارے سامنے 12ویں جماعت کی اردو درسی کتاب سے لف و نشر کی وضاحت ہے۔ یہاں لف و نشر میں 12ویں جماعت کی اردو کتاب میں لف و نشر کے مثال کے لیے سمجھانے کے لیے شعر آیا ہے۔ شعر ہے، اس کے دست و دل کے رشک و شرم سے، اس کے دست و دل کے رشک و شرم سے، خون ہے دل کان کا دریا ہے آب۔ تو یہاں بھی پہلے مصرعے میں رشک اور شرم یہ دو لفظ ہے جن کا آپس میں ربط ہے، اس کو ہم لف کہیں گے۔ اب انہی دو لفظ کو دوسرے مصرعے میں سمجھایا گیا ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ نشر ہے۔ تو دوسرے مصرعے میں خون اور آب یہ دو لفظ سے رشک اور شرم کو سمجھایا گیا ہے۔ تو پہلے مصرعے کے الفاظ رشک و شرم کا ربط لف کہلاتا ہے، جبکہ دوسرے مصرعے میں اس ربط کو خون اور آب کی مثال سے واضح کیا گیا ہے۔ اس عمل کو نشر کہتے ہیں۔ مجموعی طور پر اس صنف کا نام لف و نشر ہے۔ تو عزیز طلبہ، پہلے مصرعے میں رشک اور شرم آیا ہے، اور انہی دونوں لفظ کو خون اور آب سے سمجھایا گیا ہے۔ مثال 11ویں اور 12ویں جماعت کی مثالیں بالکل یکساں ہیں، ایک جیسی ہے، اس لیے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اب ایک اور شعر سے ہم لف و نشر کو سمجھیں گے۔
अब यहाँ एक शेर है, उम्मीद है कि ये शेर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, जिससे हम लफ़ व नशर को अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहाँ शेर है लफ़ व नशर की मिसाल में, रोए पीटे मेरे मातम में वो इतना ए कद्र, रोए पीटे मेरे मातम में वो इतना ए कद्र, हाथ की मेहंदी छूटी आँख का सुरमा छूटा। रोने से सुरमा और पीटने से मेहंदी छूट गई। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ रोए पीटे दो लफ्ज़ है पहले मिसरे में, कि शायर कहता है कि मेरे मुझ पर अफसोस करके वो इतना रोए और इतना वो उन्होंने मातम में और अफसोस में अपने आप को पीटा। तो ये रोए और पीटे दो लफ्ज़ है, इन दोनों लफ्ज़ों को दूसरे मिसरे में समझाया गया कि इतना रोए कि रोने से आँख का सुरमा छूट गया, और मेरे मातम में अफसोस पर इतना वो अपने आप को उन्होंने पीटा, जिसकी वजह से उनके हाथ की मेहंदी भी निकल गई या छूट गई। तो रोए पीटे ये दो लफ्ज़ लफ़ है, जो दोनों में आपस में रब्त है, और इसी रोए और पीटे को दूसरे मिसरे में समझाया गया कि इतना रोए कि आँख से सुरमा भी छूट गया, और इतना उन्होंने अपने आप को पीटा अफसोस में, मातम में, कि उनके हाथ की मेहंदी भी छूट गई। तो यही है कि पहले मिसरे में शायर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो लफ़ कहलाते हैं, और उन्हीं अल्फाज को वाज़े करता है दूसरे मिसरे में, इसको हम नशर कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आप अपनी किताब से मश्क़ी सरगर्मियों को हल करें और ख़ूब समझने की कोशिश करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।